आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है वो विशेषण से संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसमें आज की हमारी ये क्लास 8 नंबर की क्लास है। पीछे की क्लासें हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दी गई है। आज हम विशेषण से संबंधित बात करने वाले हैं। तो आज हम जो ये क्लास लेके आए हैं यह पहले की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से संबंधित हमारी आज की ये क्लास होगी। पहले के जो प्रश्न हैं उनका संकलन करते हुए आज की ये क्लास है। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधा रुख करते हैं हमारे आज के इस क्लास का जो पहला प्रश्न है। प्रश्नों की ओर आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है। इनमें हमें क्रिया विशेषण युक्त पूछ रहा है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कि मैं कल नहीं जाऊंगा। दूसरा है यह फूल सुंदर है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। आज शाम को मत आना। हमें पूछा है क्रिया विशेषण से संबंध। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है रोते रोते घर पहुंचा, इसमें क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या आवर्तीवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा ये हमारा क्रमवाचक होता है और आवर्ती के अंदर दुगुना, तिगुना, चौगुना ये आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। सब पेड़ में किस प्रकार का विशेषण है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या निश्चित संख्यावाचक। यानी सब पेड़ में अब सब है तो अनिश्चित है, कोई गणना नहीं की गई है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। अब हमें जो खेलना शब्द है इससे विशेषण बनाना है, तो इनमें कौन सा शब्द है खेलना है। दयालु, कृपालु, खिलाड़ी और धार्मिक। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है खेलना से खिलाड़ी बना है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है वो विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण और अचंड, इनमें से एक शब्द है वो विशेषण नहीं है। जो अचार है यह विशेषण नहीं है, अकूत है, अकर्ण है और अचंड है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 विशेषण, नंबर 2 विशेष्य, नंबर 3 सर्वनाम, नंबर 4 विशेषक। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कोई आदमी आया। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है कोई आदमी आया। वाक्य में विशेषण है अनिश्चयवाचक, सर्व अनिश्चयवाचक,
निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक कोई आया यानी अनिश्चयवाचक विशेषण है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है समुद्री सांप। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहरीला पाया जाता है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। समुद्री सांप घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 2 विशेषण और 3 विशेष्य, 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 1 विशेष्य। हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें 3 विशेषण है। सांप की विशेषता बताई है, एक समुद्र घातक है, बहुत कीमती है, ये तो हो गए विशेषण। अब हम बात करें विशेष्य की, सांप और जहर, ये हो गए नंबर विशेषण 1, विशेषण 2 बहुत कीमती है और यह हो गया 3। अब हम विशेष्य की बात करें, 1 और जहर पाया जाता है, ये 2, तो 2 विशेष्य हैं और 3 विशेषण हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि लोभी किस विधि से निर्मित है। संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से या प्रत्यय विधि से। हमारा जो लोभ है इसका जो मूल शब्द होता है वो लोभ होता है, इसमें हम ई जोड़ते हैं तो लोभी बनता है, यानी प्रत्यय जोड़ा है हमने ई, तो प्रत्यय यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन है प्रत्यय विधि से लोभी विशेषण बना है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि विशेष्य वह शब्द होता है, विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए या जिस हेतु विशेषता बताई जाए या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें इसमें विशेष्य पूछा है तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं और विशेषण जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में कौन सा शब्द है वो विशेष्य है। इसमें ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें हमें विशेष्य पूछा है तो ठंडा पानी की विशेषता ठंडा और ये भी विशेषता है तो पानी है वो विशेष्य होगा। ठंडा, ठंड और पानी यानी पानी शब्द है ये विशेष्य होगा क्योंकि इसकी विशेषता जिस शब्द से विशेषता शब्द की यानी पानी की विशेषता बताई है तो पानी है वो विशेष्य होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म है वो शुद्ध है। हमें इसमें विशेष्य पूछा है तो इसमें भक्त की करुण कथा सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयाद्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। हमारा जो चौथा ऑप्शन है पुकार तथा भगवान है, यह विशेषों से संबंधित सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है। वाक्य में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ और उपासक, वह श्रेष्ठ उपासक है तो इसमें हमें विशेष्य पूछा है तो उपासक है ये विशेष्य होता है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है उपासक की विशेषता श्रेष्ठ और वह किसी तीसरे के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो विशेष्य हो गया, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी।
वाक्य में कितने विशेष्य हैं? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। 4, 3, 2 और 6 इसमें 4 विशेष्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विशेष्य पद है अनुरागी, अनाहुत, अपमानित और अग्नि। हमारा जो अग्नि है जो ये विशेष्य है और विशेषण की यानी विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो गए और विशेष्य है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो इसमें विशेष्य हमें पूछ रहा है। पहला है व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है कृशकाय, तीसरा वह, चौथा दौड़ने लगा। व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता यानी व्यक्ति है ये विशेष्य हो गया। हमारा जो पहला ऑप्शन है व्यक्ति ये विशेष्य है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। इसमें से संज्ञा को पहचानना है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। हमें संज्ञा है, हमारा जो चौथा ऑप्शन है अनुशासन है, ये संज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे शब्द है ये क्या है? नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 क्रिया, नंबर 3 सर्वनाम, नंबर 4 संज्ञा। हमारा जो पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण यानी धीरे धीरे के अंदर क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। वाक्य में धड़ाधड़ में शब्द कौन सा रूप है? नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 विशेषण, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 प्रविशेषण। धड़ाधड़ बार बार यानी क्रिया का बोध करा रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि यह मकान की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है। यह पद है यानी यह मकान, यह पद किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा ऑप्शन विशेषण, चौथा क्रिया विशेषण। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो यानी मकान की ओर संकेत करते हुए इशारा करते हुए कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है। इस वाक्य में उस शब्द के लिए कौन सा उस शब्द में है? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संकेतवाचक विशेषण, नंबर 4 व्यक्तिवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो उस शब्द में हमें पूछा है, उस शब्द की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, संकेत का बोध कराया जा रहा है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा, संकेतवाचक विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि हजारों लोगों ने उसे देखा है। वाक्य में विशेषण है। हजारों लोगों ने देखा है, वाक्य में विशेषण है। अब विशेषण पूछा है, देखा, लोगों, हजारों और उस यानी विशेषता है वो हजारों की बता रहा है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, हजारों। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि तीसरा शब्द में विशेषण है। पूर्णांक बोधक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द है वो किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये लगातार क्रम में चलता है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, क्रमवाचक। अगला प्रश्न है वह है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। वह बहुत थक गया,
वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है, वह अब भली भांति नाच लेता है। परिमाण की बात कर रहे हैं तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। वह बहुत थक गया, चलने के बाद दूरी के हिसाब से चला है, उसके बाद थका है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? आज मैंने। तो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। यहाँ अधिक आया है तो अधिक में हम परिमाण, नाप, माप और तोल के आते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है वो है कि विद्वान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणबोधक विशेषण। अब गुण है, विद्वान आ गया तो उसकी गुणों की चर्चा होगी, यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, गुणवाचक विशेषण सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अब नीली है, साड़ी का जो कलर है, गुण है वो नीला है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा जो गुणवाचक विशेषण है वो सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है वो है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पांडु शब्द की पूछ रहे हैं तो पांडु विशेषण और विशेष्य दोनों में प्रयुक्त होगा, यानी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण है, वे अच्छी लड़कियां हैं, विशेषण की पूछ रहा है। विकारी, अच्छी लड़कियां, वे और हैं। अब इसमें विकारी यानी विकार विशेषण पूछा है तो वे शब्द हैं, यह विकारी होगा। इस पे किसी भी प्रकार का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, वो है विशेषण शब्द का चयन करना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच, यानी विशेषण का चयन करना है। तो जो पांचवा है ये यानी क्रमवाचक विशेषण होगा इसमें। तो आज की हमारे जो अंतिम प्रश्न था वो विशेषण शब्द यानी हो गए। आज के अंतिम प्रश्न यहीं तक थे। अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।